दाता दरबार के सामने तारीखी परिंदा मार्केट को मिसमार कर दिया गया। रात को 2:30 बजे फोन आ गया, बीसीओ गाड़ी एलडी के अफसरों के आगे बख्तरबंद गाड़ियों में और हेलमेट, असला, डंडे और आंसू गैस के शैल। महकमा कब हमसे किराया लेता था। लाखों रुपए का अंदर माल भरा, जो बोरियां इन्होंने हमें निकालने नहीं दी। आपको बताया नहीं गया, नोटिस दिया गया था और क्या सूरत हाल थी, कब इसको गिराया? कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। पिछले 8 माह से हमारा तो सही प्रोग्राम चल रहा था ये लहर का, उसमें तकरीबन 3000 दुकानें आ रही हैं टोटल, ऐसे जाके मोची दरवाजा से दिल्ली दरवाजा सारा आ रहा था, उसमें हम भी थे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने हमें कहा था कि जनाब जब आपका ये पार्किंग प्लाजा बनेगा टंकसाली में, वहाँ जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद आपने जाना बैठ के आराम से कारोबार करें, कोई टेंशन ना लें, कोई परेशान ना हो। हम बैठे हुए हैं। 1 बजे फ़ोन आया हमें कि जी मुझे आया असिस्टेंट कमीशन के पीए का कि जनाब 3 बजे आप ऑफिस आएँ। 3 बजे गए, मेरे साथ पूरा बोर्ड था, शालमी के ताजर से जो हमारे बोर्ड के हैं, मोची गेट के, दिल्ली गेट के। हम वहाँ गए, हम बैठ के बात हुई बड़ी देर। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जी खाली प्लाट दे दें, वहाँ हम ये मलबा उठा के ले जाएंगे, दुकानें बना लेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मलबा उठा के हमारी थोड़ी मदद को 5-5 लाख देने ताकि दुकानें बना लें। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, अगर आपको कंपनसेट कर दिया जाए तो पैसे दे दिए जाए। मैं कहा वेल एंड गुड, जिस तरह ये नीला गुम्बद में दिए हैं, कारोबारी लॉसेस में चलें, ये दे दें, तो जब हमारी दुकानें बन जाएंगी हम उधर चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप 12 बजे आ जाएँ और एक दरख्वास्त भी लिख लें। सारा बोर्ड उनसे बात कर रहा था। हमने कहा ठीक है, ओके जी। उठे, हम आ गए। सोया हुआ था, रात को 2:30 बजे फ़ोन आ गया कि जनाब वो एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार रात को पूरी पुलिस को हाईलाइट कर दिया गया। तो वो कह रहे हैं जी दादा साहब में कोई परिंदा मार्केट है। यानी कि हुकूमत की तरफ से नहीं बताया गया कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं पागल हूँ या मेरे ये लोग पागल हैं कि अगर सदर उनसे के सामान निकाल लो तो वो नहीं निकाल रहे। मैं 2:30 बजे सो रहा हूँ, मुझे फ़ोन आया कि जनाब इस तरह। मैंने कहा यार मैं 5:30 बजे असिस्टेंट कमिश्नर की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ, उन्होंने हमें तसल्ली दी कल 12 बजे हमारी मीटिंग है। मैं आ गया, मैंने रास्ते में फ़ोन किए, 8-10 दोस्तों ने आगे फ़ोन किया, 60-70 दोस्त मेरे, ये हमारे भाई है, ये सारे इकट्ठे हो गए। जब हम यहाँ पे आए हैं तो फिर समझ लें कि ऐसे कि जैसे ज़मीन से लोग निकल आए। 2 बसें आई बड़ी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों में और हेलमेट और जनाब असला, डंडे और आंसू गैस के शैल और उनकी गने। उसके बाद फिर देखते हैं तो कोई बीसीओ गाड़ी एलडी के अफसरों के आगे, फिर इधर से आ रहे हैं, कोई ट्रली हैं, कोई इधर से ट्रैक्टर आ रहे हैं, कोई वो बुलडोज़र आ रहे हैं। बस उसके बाद सब ने लेफ्ट राइट और सीधा इधर। अब वो 500 थे, हम 70 थे। जब मैंने किया, हमारे इतनी दाढ़ियों वाले लोग, उनके पाँव पड़े थे कि आप हमें सिर्फ जो है ना सामान निकालने थे। जब मैंने देखा तो वही आदमी जिससे हमारी मीटिंग हुई है वो मेरे सामने खड़ा है, वो लीड कर रहा है उसको। मैंने उसके मुंह से हटाया, मैं कहता साहब को ख्याल करें, आपसे हमारी मीटिंग आज 12 बजे का टाइम है। नहीं जो सीएम हाउस से ऑर्डर आ गया, इनको रिमूव करना है। मैं कहा रिमूव भी करना है तो आप कम से कम 12 घंटे 14 घंटे का टाइम सामान तो निकाले ना। या आज क्या हुकूमत की तरफ से ये भी सुनने में आ रहा है ये जगह थी सरकारी अराजी थी, उन्होंने वागुजार करा दी, इस पे क्या आपका मौका? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो इन्होंने किया नीला गुम्बद में, वो भी गवर्नमेंट की आज़ादी है, वो काफ किराया लेता है। वहाँ 9 मकान है, फी मकान को 70-75 लाख रुपए नगद दे दिया गया है। 16,000 किराया देते थे, वहाँ भी काफ की दुकानें थे। फी दुकानदार को सिर्फ कारोबार छोड़ने का लॉसेस में इसी गवर्नमेंट ने 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए दिया और उन्हें दुकान भी दी, बेसमेंट में दुकानें भी देनी है। क्या यहाँ जानवर रहते हैं, वहाँ इंसान रहते हैं? हम भी हक हलाल और गरीब लोग हैं, वो तो फिर कोई करोड़पति लोग हैं। ये तो वो लोग हैं किलो दूध, पाव चीनी और 20 रुपए की पत्ती वाले लोग हैं। तो यार हमसे इतना बड़ा क्यों जुल्म किया है? किराया आप भी दे रहे थे सब इस महीने का सब मार्केट ने किराया दे दिया हुआ है। 6 लाख रुपए महीना देते हैं, वो पैसे ले गए हमसे। हमें वही बता देते कि तुम पे ये जुल्म होने लगा है, हमें तो कुछ नहीं बताया गया। कौन कौन से परिंदे रखे हुए थे सर? यहाँ पे ना एंटीक्स, ये जो एशिया की सबसे बड़ी कबूतरों की मार्केट है और यहाँ पे 5 लाख रुपए तक भी कबूतर हैं। जो ये है गरीब लोग, मगर हमें सब माल उधार पे मिलता है। जो तगड़े कबूतरबाज हैं वो रख जाते हैं, यार ये बिक जाए तो 1 बिक गया पैसे दे दिए, 2 बिक गया पैसे दे दिए। मेरी दुकान पे जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक सील मुर्गा था जो इंडियन था, जो दुबई से इम्पोर्ट हुआ था, जिसकी 5 से 7 लाख रुपए कीमत है, और एक आदमी से डील चल रही थी मेरी। यार मैं इतना पागल हूँ कि वो अगर मार्केट जानी मुझे घर ना ले जाता। बात यह है कि यहाँ पे ना इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। हम मज़े से बैठे हैं। मैंने बल्कि आगे गुड न्यूज़ दी सारी मार्केट को कि यार हमारी मीटिंग हुई है, कल 12 बजे होनी है, तुम ज़ेन बना लो, तुम लोगों को पैसे वगैरह दिए जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी दुकानें वहाँ पे हैं वो मिल जाएंगी। उन्होंने कहा जी हमें आप पे एतमाद है, आप जो फैसला करेंगे सबके लिए बेहतरी में करेंगे। आपकी किसी चीज की दुकान थी, परिंदे थे, क्या रखा हुआ था? ये परिंदा गई, ये मेरा भाई है, दोनों हमारी साथ दुकानें थी और लाखों रुपए का माल और कबूतर जो है तबाह इन्होंने कर दिया, बर्बाद कर दिया। कबूतर उड़ जाते तो कोई दुख नहीं था। परिंदे निकालने का भी टाइम नहीं मिला? नहीं सर, हम तो अपने घर थे, हम तो पता ही नहीं है। 12 बजे मैं आया हूँ तो सफर सवाया फिर वो ना कोई इतला दी है कि आप यहाँ से निकाल ले, और यहाँ हम निकाल लेते, चलो उड़ा ही देते परिंदे, कोई दुख तो ना होता कि बेजुबान जाने गई है नीचे आके
जाने मेरा इतना सामान, मेरे संदूक, आप यकीन करें एक सुई भी नहीं हराम मेरे ऊपर एक सुई भी लेके गया, तबाही फेर दी रातों रात में इन्होंने। बताइएगा क्या यहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त, आपकी भी दुकान में मिसमार हुई, क्या कहेंगे? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਾਲੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਸਟਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ करो। हमारे साथ दुकानदार हैं जिनकी भी यहाँ पे परिंदा मार्केट में दुकान थी और खास इस वक्त गमज़दा भी, उनसे पूछते हैं। बताइएगा कि कौन कौन से परिंदे आपने रखे हुए थे? मेरे पास दुकान में लाबर्ट थे, अल्बाइनो रेडिस, करीमिनो डेकिनो, सारे महंगे बर्ड थे, कॉकटेल थे, ऑस्ट्रेलियन बजरीज थे वो भी महंगे थे, और गोरोमो, और इसके अलावा फाख्ता, ये सारी चीज़ें इन्होंने ना मौका ही नहीं दिया मैं निकालने का। मैं कहता रहा हूँ अंकल चाचू ताड़ी मेहरबानी है, आधे घंटे का टाइम दे दो, 10 मिनट का। पहुँच गए थे आप? मैं तकरीबन पहुंचा 3:30 बजे ग्राउंड। उससे पहले इन्होंने ये कुछ दुकानें गिरा दी हुई थी। जब मेरी दुकान तक पहुंचे मैंने कहा थोड़ा टाइम दे दें, मेहरबानी होगी, आप सामान निकाल लेने दे, सामान निकाल लेने दे, जैसे मर्जी आप गिरा देना। आपने तो मैं नोटिस भी नहीं दिया, 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। बस हम अल्लाह की इतना परेशान हूँ, कल से रात सारी सोया भी नहीं, परसों भी नहीं सोया, कल भी नहीं सोया। सोए कैसे, हमारा रोजगार खत्म हो गया एकदम से यार। बंदे ने को 100 सेटलमेंट की थी कि 100 मामला तय किए होते किसी से। मंडी पुरानी में वो मंडी है दाने की, वहाँ से दाना आता था होलसेल रेट पे। मेरा भी काम था, इस भाई का भी काम था, ये जुबैर भाई का, इसकी मेरे साथ शॉप थी ना। हमें कुछ सामान निकालने दिया गया ना इनको। यार हम कहाँ जाए, ऊपर से गवर्नमेंट कहती है ये नाजायज कब्जा था। अगर नाजायज था तो ये रसीदें गवर्नमेंट की है। महकमा उकाब हमसे किराया लेता था और हम खुद बैठे हुए थे, किसी को किराए पे नहीं दी, किसी को नहीं दी। वो मेरी दोनों दुकानें हैं तोड़ दी हुई है। मैं डेली रात को आके वहाँ पे। कितने अरसे से आपकी दुकानें यहाँ मौजूद थी और किस तरह ये आप कारोबार को चला रहे थे, किस तरीके से? 30 से 35 साल से ये मौजूद है और मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद होगा उनके पास। ये ठीक है ना, नाम की पर्ची, नाम ये जुनेद अली मेरा नाम है। ये देखो जुनेद अली वल्द आशिक अली। तो दोबारा शुरू करने में किस तरीके से करेंगे, क्या सोचा? दोबारा करने जो भाई नहीं किसी को दोबारा करने जो माल तो इन्होंने बीच वगैरह कर दिया है ही कुछ नहीं। जे मैं खाली है, कंगलों की तरह लगे बिड़ने। रात को आता हूँ इधर देखता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, मायूस तो होता नहीं, या अल्लाह तू मददगार है। यहाँ दूसरे भी दुकानदार में तो मौजूद हैं, बताइए किस हद तक नुकसान हुआ? भाईजान लाखों रुपए का माल हम साए थे, हम दोनों, हमारा लाखों रुपए का अंदर माल भरा। जो बोरियां इन्होंने हमें निकालने नहीं दी, वो इन्होंने वो जो क्रेन चलाई है वो सारा माल नीचे गर कर दिया। बोरियां फट गई, उधर देखें आप, कनक बाजरा सारा कुछ बाहर। परिंदे इसमें ही मर गए, सब कुछ बीच में मर गया है। अगर हम अंदर खड़े रहते तो उन्होंने हमें ही मार देना है बीच में। वो उधर सारा माल घर कर दिया। इन्होंने लाखों रुपया लोगों का देना है और जिससे हमने लेने हैं ना उसने तो हमें पहचाने नहीं अब, क्योंकि वो हमें पहचानता। हम अड्डे के ऊपर बैठे हुए थे, दुकान के अंदर बैठे हुए थे, वो हमारे पास आता है चल के। अब किसी ने देना नहीं, और जिसने हमसे लेना उसने हमारा गिरवान पकड़ना आगे, उसने कहना पैसे दो हमारे। तो हमारा तो माल गर्क हो गया उधर सारा, हमें तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब क्या आप समझते हैं, आपको अगर अल्टरनेट हुकूमत आपको दे दे मार्केट्स का दूसरा, क्या समझते? सारा हमारे नुकसान का ज़ाला किया जाए। जो हमारा माल जो खराब हो गया सारा बिल्कुल गर्क, इस टाइम मलबे के नीचे पड़ा हुआ सारा कुछ, उसका अल्टरनेट किया जाए, हमारी दुकानों का अल्टरनेट किया जाए। हमारी बात तो सुने। मेरे 30 से 35 घंटे मेरे हाल में इस मामले को हो गया, आज तक अभी तक किसी की बात नहीं आई कि किसी ने पूछा हो आगे यार ये तुम्हारे साथ हुआ क्या इधर।